जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट व्याख्या है हमारी बट्टा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। जैसे हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो दुकान वाले को कहते हैं डिस्काउंट दो, या जब सेल लगी हो तो 50% ऑफ होता है। जब हम सबसे ज़्यादा खरीदी करते हैं जैसे कपड़े या कोई भी दूसरी चीज़, तो डिस्काउंट मीन्स वस्तु की कीमत में से जो भी परसेंट हमें माइनस मिलता हो तो उसे कहते हैं डिस्काउंट। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। खरीदी या बिक्री में कुछ शर्तों के अनुसार घटने वाली रकम को बट्टा कहते हैं। जो रकम कुल रकम में से घटाई जाती है उसे बट्टा कहते हैं। नेक्स्ट है व्यापारी बट्टा को ट्रेड डिस्काउंट, मैं यहाँ लिखना भूल गई, ट्रेड डिस्काउंट इंग्लिश में कहते हैं। ओके, तो इसकी जो और दूसरा है रोकड़ बट्टा, जिसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। ओके, कहते हैं। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। व्यापारी बट्टा को थोड़ा समझते हैं। जनरली व्यापारी अपने ग्राहकों के लिए थोड़े रुपए कम करते हैं, थोड़ा परसेंट डिस्काउंट ये वो सभी कस्टमर को देते हैं। 10%, 15% या 5% प्राइस में डिस्काउंट देते हैं, जिसकी वजह से संबंध अच्छे रहें और कस्टमर रेगुलर बना रहे। इसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट या व्यापारी बट्टा। व्यापारी बट्टा कहीं पर भी एंट्री नहीं होती। सपोज़ अपने पास से कोई कस्टमर 10,000 की वस्तु लेकर गया और वो जानकार था और उसने कहा कि मैं 1 महीने के बाद रुपए दूंगा। हमने कहा ठीक है। जनरली हमें जानकार कस्टमर को 1 महीने का क्रेडिट दे देते हैं और उसने कहा कि थोड़ा कम कर दो। इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। माल की कीमत 10,000, ओके। उसने कहा कि थोड़ा कम कर दो, तो हमने कहा कि चलो 10% कम कर देते हैं। अब 10,000 की चीज़ है, इसके ऊपर 10% व्यापारी बट्टा 1,000 है ना। व्यापारी बट्टा 1,000, 10,000 का 10% हुआ 1,000। तो 10,000 में से 1,000 माइनस करो तो 9,000 हमारी बिक्री हुई। 9,000 की याद रखना 10% व्यापारी बट्टा जो हमने माइनस किया है 1,000 रुपये, इसकी एंट्री लेजर में कहीं पर भी नहीं होती। जब हम अपने लेजर में एंट्री करेंगे तो बिक्री 9,000 रुपये की एंट्री करेंगे, और वो भी जब अपनी बुक में एंट्री करेगा जो हमारा कस्टमर था, तो वो भी खरीदी के नाम पे 9,000 रुपये की ही एंट्री करेगा। हमने 10,000 का माल नहीं बेचा, 9,000 का माल बेचा है, क्योंकि व्यापारी बट्टा की एंट्री लेजर में नहीं होती। ओके, रीड व्याख्या। व्यापारी द्वारा बिक्री के समय माल की कुल कीमत में से कुछ रकम घटाई जाए तो उसे व्यापारी बट्टा कहते हैं। नेक्स्ट है रोकड़ बट्टा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैश डिस्काउंट। इसे एक उदाहरण से हम समझेंगे कि जैसे 10,000 जो हमने अभी किया है उसी को कंटिन्यू करते हैं। 10,000 का माल था, कस्टमर आया, उसने 10% डिस्काउंट मांगा, तो 10,000 में से 1,000 माइनस किया। व्यापारी बट्टा का 9,000 रुपये हमें लेने हैं, हमें 9,000 लेने हैं। 1 महीने बाद अब ये कस्टमर जा रहा था, तब हमने इसे ऑफ़र दी, एक लालच दिया कि अगर आप अभी पेमेंट करते हो 9,000 की तो मैं आपको 10% का और डिस्काउंट दे दूँगी। तो अब वो कितने देगा? 9,000 का 10% माइनस करो, तो 9,000 का 10% हुआ 900। 9,000 में से 900 माइनस करो तो रकम आई 8100, 8,100। ओके, रोकड़ बट्टा तो कस्टमर को लालच आएगा तो वो अभी पेमेंट करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि उसके 900 रुपये और कम हो गए, तो उसे 900 की बचत हो गई। अभी चुकाता हूँ तो मुझे 8100 देने होंगे,
और 1 महीने बाद दूंगा तो मुझे 9,000 देने होंगे। तो ये अभी 8100 का पेमेंट कर देगा, कस्टमर को 900 का फ़ायदा हुआ। तो अब आप कहोगे कि अपना तो नुकसान हुआ, 900 रुपये अपने गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 9,000 रुपये हमें 1 महीने बाद मिलने वाले थे, अभी हमें मिले 8100। तो 900 भले ही नुकसान हुआ लेकिन हमारा हिसाब पूरा हो गया, नहीं तो ये 9,000 रुपये ब्लॉक हो गए होते। ऐसे तो कितने कस्टमर होते हैं, सभी को हम इस तरह उधार देंगे तो इस प्रकार लाखों रुपए ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये 8,100 रुपये अपने अब फ्री हो गए। इस 8,100 को हम इन्वेस्ट करेंगे और इसके 10-11 हज़ार बनाएंगे, तो अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट हुआ। रोकड़ बट्टा की लेजर में एंट्री होगी, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। रोकड़ बट्टा, बिक्री किए गए माल की रकम तुरंत वापस मिले, इस उद्देश्य से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मिलने वाली रकम में से जो रकम घटाई जाए उसे रोकड़ बट्टा कहते हैं। ओके, अभी हम व्यापारी हैं, माल बेचते हैं, तो ये 900 रुपये हम खर्च बताएंगे, नुकसान जब हम लेजर में एंट्री करेंगे तब। और जो कस्टमर हमसे माल ले गया उसे 900 का फ़ायदा हुआ, तो ये कस्टमर जब अपनी बुक में एंट्री करेगा तो ये 900 रुपये का इनकम या लाभ बताएगा। तो दोनों लोग 900 की एंट्री करेंगे रोकड़ बट्टा की, और दोनों लोग 1,000 व्यापारी बट्टा की एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, प्राप्त बट्टा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। बट्टा कब मिलता है हमें, डिस्काउंट कब मिलता है, जब हम किसी वस्तु की शॉपिंग करने जाते हैं, खरीदी करते हैं, तब हमें डिस्काउंट मिलता है। तो जब हम शॉपिंग करते हैं और टोटल जो रुपए चुकाने होते हैं उसमें से जो रुपए कम देने होते हैं, तो ये कम रुपए जो दिए उसे प्राप्त बट्टा कहते हैं। प्राप्त बट्टा अपने लिए इनकम है, इसकी एंट्री लेजर में करनी पड़ती है। व्याख्या पढ़ते हैं। व्यापारी द्वारा माल खरीदा जाए और चुकाई जाने वाली रकम में से जितनी रकम कम की जाए उसे प्राप्त बट्टा कहते हैं। ये धंधे की आय है। ओके, इसी प्रकार दिया बट्टा, जब हम माल बेचते हैं तो किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। अपनी दुकान पे कोई कस्टमर आता है, उसे हम माल बेचते हैं तो कस्टमर को थोड़ा डिस्काउंट देना होता है, उसे कहते हैं दिया बट्टा। व्यापारी द्वारा ग्राहक को माल बेचा जाए और चुकाई जाने वाली रकम में से जो रकम कम की जाए उसे दिया बट्टा कहते हैं। ये धंधे का खर्च है। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।